हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स की चैप्टर 6 का जो अगला वीडियो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो आपको पिछले वीडियो में या पिछले जो होमवर्क थे उसमें आपको दिया गया था एक्सरसाइज 6.3 को आपने सॉल्व किया होगा। जो इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल ये आपको बताया जा चुका है। और उसके अकॉर्डिंग जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर अगर तीनों इंटीरियर एंगल को हम सम करते हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, आपको बताया जा चुका है। इसके बाद में यह वाला एक्सरसाइज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे देखिए ट्राई दीज करके कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, इनको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है ट्राई दीज में करके, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। तो अगर किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल आपके 80 और 30 डिग्री हैं तो जब आपको अगला एंगल फाइंड आउट करना होगा तो लेट द थर्ड एंगल बी एक्स। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, हैंस आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 30 एंड प्लस 80 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका ये एंगल है 180 को इन दोनों को जोड़ के आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 80 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 80 डिग्री का है और बाकी दो एंगल्स इसकी क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एंगल आपका कितना बताया है 80 डिग्री का और बाकी दो एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये बाकी दो एंगल्स एक्स डिग्री के हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जब हम 80 एंड प्लस एक्स जब हम कर देते हैं तो हमको कितना मिलेगा 180 डिग्री यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड दीज टू एक्स, it will be 80 plus 2x equals to 180 degree. Now we will transpose 80 to right hand side and it will give us the next, as you can see it will be 2x equals to 180 minus 80, it will give you 100 equal 2x is equal to 100 and when we will solve it will give x is equal to 50 degree, hence the remaining two angles are of 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास में कोई एक हमको दिया गया है कंडीशन कि हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं और एक एंगल हमारे 80 डिग्री का है, तो जो बचे हुए दो एंगल्स होंगे हमारे कितने डिग्री के मिलेंगे, 50 डिग्री के मिलेंगे। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। इसी तरीके से जब हम पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं, द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, क्लासीफाई द ट्राइंगल इन टू डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। तो इसको हम देखते हैं इसमें, तो लेट द एंगल्स बी एक्स, 2x एंड x रिस्पेक्टिवली। let the three interior angles of a triangle be x, 2x and x respectively। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तीनों एंगल अगर इसके ये हैं तो अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको इनको मेज़र फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इन द फॉर्मेट एज x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट विल गिव यू, if we sum the terms of left hand side, it will give you 2x or plus 1x 3x and plus 1x 4x, it will give you 4x equals to 180 degree. From here you will solve for x, it will give 180 degree divided by 4. Now you can find, it will give you 40 degree. हियर यू कैन सी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 40 यहाँ पे मिल रही है। वन मिनट, ये 40 नहीं आएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है इसमें, एक मिनट। तो यहाँ पे आपका जो ये इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यानी आपका जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया ये आया था 4x इजिकल टू 180 डिवाइडेड बाई ये 4x इजिकल टू 180 आया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इजिकल टू मिलेगा 180 डिवाइडेड बाई 4, इट विल गिव यू 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से द थ्री एंगल्स विल बी 45 डिग्री, 90 डिग्री
and again the third angle will be 45 degree. You can see this triangle will make a right angle triangle since one of the angles will be 90 degree. तो इसका जो एक एंगल एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से बनेगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और दूसरे तरीके से इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल आपका ट्रायंगल है, और दूसरे तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके दो साइड आपके इक्वल होंगे, तो इसको हम आइसो स्केल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्लासीफाई द ट्रायंगल इन टू डिफरेंट वेज। इसको जब आप दो अलग अलग तरीक़ों से इसको आप क्लासीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली बात कि जो आपका ट्रायंगल मिलेगा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और दूसरा क्या होगा, आइसो स्केल ट्रायंगल होगा। आइसो स्केल ट्रायंगल क्या होता है आपको नीचे बताया जाएगा। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड आपके इक्वल होते हैं उसको हम आइसो स्केल ट्रायंगल बोलते हैं। तो जिसके दो साइड इक्वल होते हैं उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपको इसमें दिया गया है, तो इसको आप बिल्कुल आपको सॉल्व करना ही होगा। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, थिंक्स डिस्कस एंड राइट। आपको थिंक करना है, डिस्कस करना है एंड राइट करना है। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स। क्या आप कोई ऐसा ट्रायंगल आप गेन कर सकते हैं जिसमें दो राइट एंगल हों। तो मान लेते हैं ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो ये दो 3 साइड हो गए, और ये दोनों अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री कर देते हैं तो इसका मतलब ये कभी मिलेंगे ही नहीं आगे जाके, तो ये नहीं पॉसिबल है। कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, वी कैन नॉट हैव ए ट्रायंगल विथ टू राइट एंगल्स। इसका आंसर नो हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 दिया गया है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो व्हेन भी मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है और दो इसके ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे तो इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन नॉट हैव ए ट्रायंगल विथ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो। इसका भी आंसर क्या होगा, नो। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 3 दिया है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ टू एक्यूट एंगल्स। क्या आप ऐसा ट्रायंगल गेट कर सकते हैं जिसमें दो एक्यूट एंगल हों। तो ऐसा पॉसिबल है, हम ऐसे बहुत सारे एंगल्स हम बना सकते हैं जिसमें दो एक्यूट एंगल्स होते हैं, या तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हो सकते हैं। ये देखिए आपके एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो एक्यूट एंगल है, ये एंगल भी 90 से कम है और ये एंगल भी आपका 90 से लेस है। तो इस तरीके से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन हियर एस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर दैन 60। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल 60 से ग्रेटर हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो अगर तीनों को हम 60 एंड 60 प्लस 60 कर देते हैं तो इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। अगर एक भी एंगल इसका 60 से ज़्यादा हुआ तो ये 180 से ज़्यादा आ जाएगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60। तो इट्स आंसर विल बी नो, वी कैन नॉट फाइंड ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60। इसका आंसर ये हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 दिया है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू 60। Yes, we can find a triangle with all the 3 angles equal to 60. This is a special triangle. We call it equilateral triangle. A triangle in which all the sides are of equal length is called a equilateral triangle. तो अगर किसी ट्रायंगल के सभी लेंथ इक्वल हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, और इसके सारे जो एंगल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, 60 डिग्री के एंगल्स होंगे, तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस वी कैन फाइंड सच ए ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कैन यू हैव ए ट्रायंगल विथ ऑल द 3 एंगल्स लेस देन 60। तो वी कैन नॉट फाइंड ए ट्रायंगल। हम ऐसे ट्रायंगल को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कि सभी इसके एंगल्स जो हैं 60 से कम हों, क्योंकि अगर तीनों एंगल इसके 60 से कम होंगे तो जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, अगर 60 से तीनों कम है, तीनों को जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 180 से कम आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपका जो ये है इसको आपको सॉल्व करना है, आपको लिखना है, इसको हम होमवर्क में आपको दे देते हैं। अब आगे देखिए आपको जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 स्पेशल ट्रायंगल्स इक्विलेटरल एंड आइसो स्केल। 2 विशेष प्रकार के ट्रायंगल, इसमें इक्विलेटरल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड इक्वल हों, और एक आइसो स्केल्स ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले आप जो है इक्वल लेंथ के साइड्स का आप ले लीजिए, जिसके साइड सभी इक्वल लेंथ को इस तरीके से आप करिएगा, और 2 ट्रायंगल आप यहाँ पे कार्डबोर्ड पर इसको ड्रा करके इसको कट करिएगा। उसके बाद में रिमाइन द 1 ट्रायंगल फिक्स्ड। एक ट्रायंगल को आप फिक्स रखिएगा और दूसरे को इसके ऊपर रखिएगा, प्लेस द अनदर ऑन इट।
तो इसके ऊपर जब आप रखेंगे तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा अच्छे तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं, यानी इसका ए बी सिरे को हम यहाँ पे इसको नीचे ले आएंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम इसको सुपर इम्पोज करेंगे, तभी ये इसके ऊपर पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड क्या हों, तीनों साइड जिसके इक्वल हों, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं उसके तीनों इंटरनल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर तीनों एंगल इसके इक्वल हैं तो वो तीनों एंगल सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि अगर ये 60 से कम हो जाएगा एक भी तो यहाँ पे 180 पूरा नहीं होगा, और 60 से एक भी ज़्यादा हो जाएगा तब भी 180 पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि आपका जो ट्रायंगल हो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो यहाँ पे देखिए आपको फैक्ट दिया गया है कि कोई भी कंक्लूड, इसको आप एक्सपेरिमेंट यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है, तो इसलिए इसको नहीं रीड कर रहे हैं। बी कंक्लूड दैट इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको दो बातें ध्यान रखना है। पहला, इसके सभी साइड क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, इसके सभी एंगल्स आपके क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक ट्रायंगल आपको यहाँ बनाया गया है, इसका बेस है और दो इसके साइड्स हैं जो इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, ये अलग साइड है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक ट्रायंगल आपको बनाया गया है जिसमें दो साइड आपके हैं, तीसरी साइड दो साइड इक्वल हैं और तीसरी यहाँ पे इस तरीके से दी गई है। अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल हुई टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो कोई एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल लेंथ की हो उसको हम आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये एक आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है। और एक बात और है कि जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है उसके जो दोनों अपोजिट, जो ये आपका बेस होता है, यानी जो दोनों इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट जो आपका साइड होता है इसको हम बेस कहते हैं, और ये एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो इसको भी आप यहाँ पे रीड करिएगा, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स आपको जो देखने हैं ध्यान से देखने हैं। तो आइसोस्केल ट्रायंगल के लिए क्या होता है, टू साइड्स हैव सेम लेंथ, जो दो लेंथ हो साइड होते हैं उनकी सेम लेंथ होता है। सेकेंड पॉइंट आपको देना है, बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो बेस एंगल होता है अपोजिट साइड्स के वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एक बेस एंगल ए है, एक बेस एंगल है, तो ये दोनों देखिए अपोजिट साइड के जो बेस एंगल्स होते हैं, जैसे ये इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ए हो गया, ये इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ए हो गया। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड्स के वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल आपके बराबर होंगे। और चूंकि ये दोनों साइड आपके बराबर हैं तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये आपका बराबर और इसके अपोजिट वाला एंगल ये दोनों एंगल्स आप एक दूसरे में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपके जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसकी आपकी दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आगे देखिए फाइंड एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फिगर्स। तो यहाँ पे देखिए दो फिगर आपको दिए हैं। अगर ये आपका देखिए आपको बताया गया है कि ये 40 है, तो चूंकि आपको अभी बताया गया कि ये आपका ए साइड और ये दोनों साइड आपके इक्वल हैं, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल आपको ये है। अब चूंकि देखिए 40 का है तो ये निश्चित रूप से आपका 40 का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, तो ये आपका सॉल्व हो गया। आगे देखिए इसमें देखिए आपका एक्स एंगल है, तो एक्स यहाँ पे देखिए राइट एंगल हो गया। अगर ये का 40 है, चूँकि ये और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो अगर ये आपका 40 है तो ये दूसरा आपका 40 होगा, इसलिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। इसी तरीके से और भी जितने यहाँ पे दिए गए हैं सबको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये दोनों एंगल बराबर हैं और जो ये दोनों इक्वल एंगल्स के अपोजिट एंगल से एक्स है और दूसरा अपोजिट एंगल आपका 50 है, और चूँकि अपोजिट एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं इसलिए 50 है, तो ये भी आपका 50 ही होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 50 मिल जाएगी। इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं सभी को आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट आपको दिया है, चूँकि ये 180 डिग्री, ये आपका देखिए 120 डिग्री का है, और यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो एक्स की इक्वल होगी। ये वैल्यू आपकी क्या होगी, एक्स की इक्वल होगी। यहाँ का जो एंगल मिलेगा ये एक्स की इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप पाएंगे कि एक्स प्लस 120 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स और 120 मिलकर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, एक्स इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू आपको 60 मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, कितनी मिल रही है, 60 डिग्री मिल रही है। ठीक इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। आपको यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो 30 है तो ये भाई आपका 30 हो जाएगा। अब ये दोनों आपके बराबर हैं तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। फिर इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करने के तो तीसरा एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे जितने भी एंगल्स आपको दिए हैं इसको आप यहाँ पे देख लीजिए, ये भी आपका हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब चूँकि यहाँ पे देखिए राइट एंगल है, ये 90 का हो गया, ये दोनों एक्स और ये एक्स आपकी क्या हो जाएंगे, ये भी एक्स एंगल एक्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 90 इक्वल्स टू 180।
तो यहाँ पे आपको जो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखिए जो अगला 6.7 आपका एक टॉपिक इसमें दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। कोई भी दो साइड जो होते हैं उनके सम, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का सम के बारे में हम क्या देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मान लेते हैं कोई एक यहाँ पे एक साइड है, एक ऐसी साइड है, और ठीक इतने ही लेंथ की आपको एक साइड यहाँ पे ऐसे दे दी गई है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर हम बिल्कुल पास में लेकर आते हैं ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, सुपर इम्पोज कर जाएंगी, एक दूसरे को ऊपर आ जाएंगी। यानी एक लाइन ये थी और ये लाइन पहले यहाँ पे थी, लेकिन जब इसको हम झुका के इसके ऊपर लाएंगे तो ये इसके ऊपर बिल्कुल सुपर इम्पोज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दो ऐसे साइड्स हैं, इनसे हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, लेकिन इसको कितना भी हम नीचे लाएंगे, अगर इन दोनों के बीच का थोड़ा सा भी गैप अगर बाकी है, लाइन और इन दोनों के बीच की थोड़ी सी अगर गैप बाकी है, तो हमको एक लाइन यहाँ पे ऐसी बनानी पड़ेगी जो इन दोनों को जोड़ दे, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स आपके पास में होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए ये लाइन और ये लाइन अगर हम इक्वल कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई एक छोटी सी लाइन ज़रूर होनी चाहिए जो इन दोनों को कम से कम जोड़ दे, अदरवाइज ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसके साथ में इसको जोड़ देंगे तो इस नीचे वाली लाइन से ये दोनों बड़ी हो जाएंगी जोड़ने के बाद। अगर इसके साथ हम इसको जोड़ देते हैं तो ये दोनों लाइंस का सम इस तीसरी लाइन के इक्वल बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो मेथड आपको समझाया गया है बुक में, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसको आपको प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एक आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, कुछ आप जब इस तरीके से करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो किसी भी ट्राइंगल में कोई दो साइड हैं, अगर उनको आप ऐड कर देते हैं तो तीसरी साइड के लेंथ से क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको कोई एक लेंथ है, इस तरीके से आपको एक बना दिया गया, एक ट्रायंगल बना दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मान लेते हैं इसकी लेंथ आपकी 18 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ आपकी 12 है और इसकी लेंथ आपकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके का एक ट्रायंगल आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 12 और 6 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ऐसा ट्रायंगल आप नहीं बना पाएंगे। यानी किन्हीं भी दो साइड का जो लेंथ होता है वो आपका तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए जब उनको हम सम कर देते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कंक्लूजन जो है इसका यहाँ पे ये निकल के आएगा। आगे इसमें देखिए कुछ आपको एक टेबल यहाँ पे बना के दिया है और यहाँ पे आप इसको जज करिएगा, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए आपको इसी निष्कर्ष को फिर से लिखा हुआ है, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड के लेंथ से हमेशा बड़ा होता है। और ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका रिवर्स आपको करके दिया गया है, बी ऑल्सो फाइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज स्मॉलर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लेते हैं ये कि यहाँ पे साइड आपने इसको बनाया और एक साइड आपने इसको यहाँ पे ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे देखिए अगर इसको हम यहाँ पे नीचे लाते हैं तो एकदम नीचे लाएंगे तो ये इस पॉइंट पे टच करेगा। मान लेते तो दो लकड़ी आप यहाँ ले लेते हैं, एक स्टिक यहाँ पे ऐसे, दूसरी स्टिक को ऐसे लेते हैं। तो इस स्टिक को जब आप यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों स्टिक का यूज़ करके आपको एक ट्रायंगल बनाना है तो इस स्टिक को आप यहाँ पे रखेंगे, दूसरे को यहाँ पे रखेंगे, तो इसके बीच में कम से कम तीसरी स्टिक जो है इस तरीके की होनी चाहिए कि जिसका लेंथ इन दोनों के डिफरेंस क्या हो, बड़ा हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं इसका इन दोनों का जो लेंथ, एक साइड यहाँ पे ये है और दूसरी साइड आपकी ये है, अगर इस साइड को हम यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं और तो अगर इसको ये इसका जो लेंथ है अगर ठीक इतने ही लेंथ का, यानी जो ये वाला लेंथ है इतनी बड़ी एक तीसरी साइड यहाँ पे कर देंगे तो ये दोनों एक दूसरे में ऐसे टच कर जाएंगी। लेकिन जब ये थोड़ी सी बड़ी होगी तब ये दोनों कभी एक दूसरे को नीचे लाने पे कभी यहाँ पे, मतलब ये दोनों नीचे नहीं आएंगी, यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे से रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा तो उससे ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बाकी यहाँ पे आप देखिएगा जो इस क्वेश्चन में समझाया गया इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको आप थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। आगे देखिए एग्जाम्पल 3 आपको दिया गया है, इज़ देयर ए ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ्स 10.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल है या ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जिसका एक साइड 10.2 सेंटीमीटर हो, दूसरा 5.8 हो, तीसरा 4.7 हो। अब इसको चेक करने के लिए आपको बताया गया है कोई भी ट्रायंगल जो होता है उसके दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हैं कि 10 भी 4.5 से बड़ा है और 5.8 भी इससे बड़ा है।
तो पहले हम इन दोनों साइड को ऐड करते हैं, फिर हम इन दोनों साइड को ऐड करते हैं, इसके बाद में जो बचे दो साइड हैं उनको भी हम ऐड कर लेंगे। जैसे इन दोनों साइड को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो इनको हम 3 तरीके से ऐड करेंगे और तीनों केस में जो बची हुई साइड है उससे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इन दोनों का सम बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सपोज करते हैं, सपोज सच ए ट्राइंगल इज पॉसिबल। तो कल्पना करिए कि ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है कि जिसका एक लेंथ आपका, एक साइड की लेंथ 10.2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड का लेंथ 5.8 सेंटीमीटर और तीसरी साइड का लेंथ जो आपका है 4.5 सेंटीमीटर हो, ऐसा हम पॉसिबल मान लेते हैं। इसके बाद में क्या होगा, देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स वुड बी ग्रेटर दैन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है तो किन्हीं भी दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। लेट अस चेक दिस। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 4.5 है और 5.8 है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 9 हो जाएगा और ये 8 और +5 कितना हो जाएगा, तो ये टोटल जो आपका 10 से आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपका ग्रेटर है, इसको हमने यस किया। दूसरे में देखिए हमने दूसरी तरीके से जोड़ा, तो ये दूसरे तरीके से भी आपका किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो बड़ा होगा, इससे भी आपका ये बड़ा हो जाएगा। यानी आपको इन दोनों को जोड़ जोड़ के देखेंगे, तीनों में किन्हीं भी दो को, चाहे आप पहले इन दोनों को जोड़िए तो इससे बड़ा हो जाएगा, या आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, या आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये, या आप ऐसा नहीं करिए, आप 10.5 और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो सम निकल के आएगा ये इस तीसरे वाले से बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसको देख लिया कि ये हमेशा जो है बड़ा आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसा ट्रायंगल हम बना सकते हैं जिसके साइड्स इन सारे लेंथ के होंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल 4 आपको दिया गया है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बिटवीन व्हिच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोई एक ट्राइंगल है जिसका एक साइड 6 सेंटीमीटर और दूसरा साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो ऐसी कौन दो नंबर्स हैं जिनके बीच में जो थर्ड साइड है वो आपका लाई करेगा। तो यहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिकल के लिए एक बताया था कि आप एक ऐसे एक स्टिक आप इस तरीके से लीजिएगा और दूसरी स्टिक आप लीजिएगा, एक आप तीसरी स्टिक यहाँ पे लीजिएगा, और आप ऐसे भी स्टिक्स लेंगे जो बिल्कुल मतलब तमाम ढेर सारी स्टिक लेके आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा जिनका लेंथ आपको दिया हो, तो उससे आप इसको देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताया गया है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का जो सम होगा वो हमेशा किसी तीसरी एक साइड से बड़ा होगा। आपको दूसरा जो स्टेटमेंट आपको ऊपर दिया गया वो बताया गया है कि किन्हीं भी जो किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से हमेशा डिफरेंस उसका छोटा होगा। तो छोटा होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि 4 पॉइंट अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये 10 से आपका ग्रेटर हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि अगर हम यहाँ पे किन्हीं भी दो को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका 10.2 है और जो 5.8 है, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमेशा 4.5 से ये छोटा आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। या हम जो 10.2 है उसमें से 4.5 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5.8 से आपका छोटा आना चाहिए, तभी ये ट्रायंगल बनेगा। तो इसको उल्टा और सीधा दोनों दिशा में इसको दिया गया है। तो यहाँ पे हम इसी फैक्ट का यूज करेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। तो हमें जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। और दूसरा इसी तरीके से हम ये भी जानते हैं कि जो आपका दोनों साइड है आपका 40, यानी देयरफॉर थर्ड साइड हैज़ टू बी लेस दैन द सम ऑफ द टू साइड्स। तो इसलिए इन दोनों का जो सम होगा उससे आपका जो थर्ड साइड होगा वो छोटा होगा, क्योंकि बड़ा होना ज़रूरी है, अगर बड़ा नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो आपका जो ट्रायंगल है आपका 14 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये दोनों साइड का सम तीसरी वाली साइड से हमेशा क्या क्या आना चाहिए, बड़ा रहेगा। तो यानी जो 14 है उससे छोटी तीसरी साइड की लेंथ होगी। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो तीसरी साइड हमको मिलनी चाहिए, तीसरी साइड जो मिलनी चाहिए वो हमेशा 14 से छोटी ही होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। अब हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डिफरेंस वाले प्रॉपर्टी को। देखिए यहाँ पे द साइड कैन नॉट बी लेस दैन डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। जो साइड है वो किन्हीं दो साइड के डिफरेंस से आपकी जो है ये छोटी नहीं हो सकती है। द साइड कैन नॉट बी लेस दैन द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। जो साइड है ये किन्हीं दो साइड के डिफरेंस से आपकी
छोटी नहीं हो सकती है, यानी जो तीसरी साइड है उससे डिफरेंस आपका हमेशा छोटा ही होना चाहिए। दस द थर्ड साइड हैज़ टू बी, तो इसलिए तीसरी साइड कितनी होनी चाहिए, 6 - 2 हम कर देंगे। तो इसलिए जो साइड है 2 से छोटी नहीं होगी, यानी जो तीसरी साइड होगी वो 2 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जो आपकी साइड होगी वो आपकी साइड किस तरीके से होगी, साइड विल बी ग्रेटर देन 2 एंड इट विल बी लेस देन 14। तो जो हमारी साइड है वो 14 और 2 के बीच में लाई करेगी। इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पे मिल जाएगा। जो साइड होगी वो कैसे होगी, 2 से बड़ी होगी और 14 से क्या होगी, छोटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 + 8 = कितना होता है, 14 होता है। क्योंकि दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए आपका अगर ये 14 से बड़ी साइड हो जाएगी तो इस रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा जो आपको रूल यहाँ पे बताया गया है कि दोनों जो साइड हैं उनका जो डिफरेंस होगा, यानी से जो आपका 8 माइनस अगर हम 6 करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 आएगा। तो जो तीसरी साइड है ये 2 से कभी छोटी नहीं हो सकती, 2 से हमेशा बड़ी ही होगी। तो इसलिए जो आपकी साइड लाई करेगी वो 2 और 14 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ पे देखिए इस सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पे बता दिया है। अब जब एक्सरसाइज 6.4 है इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।